तो गाइस आज की पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो शेना बेज़लर से रिसेंटली पूछा गया कि जो रोंडा राउजी हैं उनका फैंस के साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो इस पर शेना बेज़लर ने कहा कि जो रोंडा राउजी हैं जब वो आई थी तो वो चाहती थी कि जो फैंस कहते हैं मैं वही करूं, और उस पर उनको शुरू में चेयर्स भी मिली, लेकिन हमने उसके बाद देखा था कि उनको बू मिलने लग गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रिसेंटली भी जब वो वापस आई तो उनको फैंस पहले चेयर करते थे, लेकिन उसके बाद फैंस उनके ऊपर टर्न कर गए हैं। अब तो उन्होंने कहा कि अब जो हमारी रोंडा राउजी हैं अब वो इस तरह की स्टेज पर है कि अब वो कहती हैं कि मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब उनको ज़्यादा फैंस जो है वो चीयर करने लग गए हैं। तो ये उनका एक नेचुरल जो है टैलेंट है, एक नेचुरल अब वो चल रही हैं, जिसकी वजह से फैंस उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं बैरन कॉर्बिन की। तो रिसेंटली ट्विटर पर एक Q&A बैरन कॉर्बिन ने रखा था, जिसमें बैरन कॉर्बिन से कुछ सवालात पूछे गए। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि वो किस WWE को लेजेंड को फेस करना चाहेंगे। तो इस पर उन्होंने नाम लिया बुकर टी का। तो बुकर टी से वो लड़ना चाहते हैं, और हमें पता है कि बुकर टी जो है वो फिट भी हैं काफ़ी ज़्यादा। और किंग बुकर वर्सेस किंग कॉर्बिन, हो सकता है फ्यूचर में ये मैच देखने को मिल जाए। तो क्या आप ये मैच देखना चाहेंगे? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा उनसे उनका जो फिनिशर है एंड ऑफ डेज़, उसके बारे में भी पूछा गया। हमें पता है कि जो उनका फिनिशर है एंड ऑफ डेज़ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मोस्टली सुपरस्टार उस पर किक आउट नहीं करते। तो उनसे पूछा गया कि ये फिनिशर तुम्हें किस तरह से आइडिया आया। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि बाय मिस्टेक, मतलब गलती से ही उनसे कोई मूव लगा और वो एंड ऑफ डेज बन गया, और उन्होंने इसको अपना फिनिशर बना लिया। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रॉन्सन रीड की। तो ब्रॉन्सन रीड ने रिसेंटली ट्रिपल एच के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि जो NXT ब्लैक एंड गोल्ड था, सबसे जो हमें पहले NXT 1.0 था, उसके अंदर जो ट्रिपल एच है उनका जो हम सब हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टार्स थे जो कि ट्रिपल एच को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, जैसे कि जॉनी गार्गानो, और उसके अंदर टोमासो चैम्पा, और इनमें ब्रॉन्सन रीड का भी नाम शामिल था। वो काफ़ी जो ट्रिपल एच हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद करते थे। और ब्रॉन्सन रीड ने यहाँ पे कहा कि हो सकता है इस वजह से विंस मैकमैन ने हम सबको रिलीज़ कर दिया था। हमें पता है कि काफ़ी स्टार्स ऐसे हैं जो कि ट्रिपल एच को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। कैरियन क्रॉस जो कि NXT में कितने डोमिनेट होते थे और किस तरह से उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो जो ब्रॉन्सन रीड हैं वो कहते हैं कि हो सकता है इस वजह से हमें रिलीज़ कर दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी बताया था कि ब्रॉन्सन रीड वापस आने वाले हैं। तो देखते हैं कि अब ब्रॉन्सन रीड का फ्यूचर क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं निकी ऐश की। तो निकी ऐश दोस्तों आज हमें NXT 2.0 के शो में देखने को मिली, जिसमें उन्होंने NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है। ड्यूड्रॉप उनके साथ लड़ेंगी। तो अगर ये मैच होता है NXT वर्ल्ड्स कोलाइड जो कि इस संडे को होगा, तो जो निकी ASH हैं वो हमारी पहली ऐसी फीमेल सुपरस्टार बन जाएंगी जो कि अभी WWE में जितनी भी एक्टिव चैंपियनशिप्स हैं सब के लिए चैलेंज कर चुकी होंगी। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं NXT वर्ल्ड्स कोलाइड की, जो कि इस हफ्ते ही हमें देखने को मिलने वाला है। तो उसमें आज NXT के शो में हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन कार्मेलो हेस को चैलेंज कर दिया है रिकोशे ने फॉर दी NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। तो क्या अब रिकोशे परमानेंटली NXT में आ गए हैं? अगर वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं फिर तो वो परमानेंट ही अब NXT में आएंगे, लेकिन अगर वो नहीं जीतते तो उसके बाद देखेंगे कि क्या वो NXT में रहते हैं या वो मेन रोस्टर पे आते हैं। लेकिन ये तो पक्का पता लग गया है हमें कि उनकी जो बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है जब से ट्रिपल एच वापस आए हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लैश एट दी कासल, जो कि इस सैटरडे को हमें देखने को मिलेगा, उसकी टिकट सेल्स के बारे में। तो रिसेंटली दोस्तों एक रिपोर्ट आई है कि जो WWE ने इसके लिए जो टिकट हैं वो टोटल जो हैं वो है जी 67,580, और उसके अंदर 62,594 टिकट जो हैं वो अभी तक सेल हो चुकी हैं, और 5,000 टिकट्स जो हैं वो अभी भी इस शो के लिए अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये शो सोल्ड आउट जाता है। सोल्ड आउट ही जाएगा, और काफ़ी अच्छा शो है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इतने बड़े मैचेस अभी तक अनाउंस नहीं किए गए, ज़्यादा मैचेस भी नहीं अनाउंस किए गए। तो मुझे लगता है अभी काफ़ी इसमें मैचेस ऐड होंगे। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं बेली की। तो दोस्तों रिसेंटली जो बेली हैं उन्होंने कमेंट किया अपनी फैक्शन पर, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि आप कुछ नहीं कह सकते कि इस फैक्शन में और भी लोगों को वो ऐड कर सकती हैं। जब उनसे पूछा गया कि डकोटा काई और इयो स्काई के अलावा क्या और भी कोई ऐड होगा, तो उन्होंने यहाँ पर कहा नेवर से
से नेवर, कुछ भी हो सकता है इस बिज़नेस में। तो हो सकता है कि इस फैक्शन में न्यू मेंबर्स भी ऐड हों। तो अब देखते हैं कि वो न्यू मेंबर्स कौन से होंगे, क्या फिर से कोई रिटर्निंग सुपरस्टार्स होंगे, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट दोस्तों एक और जो न्यूज़ है वो बेली से जुड़ी है। तो दोस्तों रिसेंटली जो WWE के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो WWE के म्यूज़िक बनाते हैं वो कुछ एडिट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर जो आप एनिमेशन देख रहे हैं वो बेली के म्यूज़िक की है। तो कहा जा रहा है कि बेली का हो सकता है एक नया थीम सॉन्ग देखने को मिले। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं जिप्सी किंग टाइसन फ्यूरी की। तो मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि टाइसन फ्यूरी ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले ली है। तो अब गिव मी स्पोर्ट की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि जो टाइसन फ्यूरी हैं वो जो सितंबर 3 जो कि क्लैश एट द कासल का दिन होने वाला है, उस दिन रेसल फेस्ट दिन के टाइम पे वो रेसल फेस्ट में अटेंड करेंगे, और उसके बाद रात को वो क्लैश एट द कासल को भी अटेंड करेंगे। तो अब देखते हैं कि अगर वो अटेंड करते हैं तो क्या वो किसी मैच में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर और टाइसन फ्यूरी के मैचेस के भी काफ़ी ज़्यादा रूमर आए थे। तो देखते हैं कि क्या टाइसन फ्यूरी इस शो में आते हैं और उनका क्या रोल होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं AEW के ऑनर टोनी खान की। तो दोस्तों आपको पता है कि लास्ट वीक डायनामाइट के जो मेन इवेंट था उसमें AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हुआ था, और फैंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी कि ये मैच ऑल आउट में क्यों नहीं हुआ। तो इस पर टोनी खान ने रिसेंटली कमेंट किया कि ये चीज़ ठीक है, फैंस जो हैं उनको चाहिए कि वो अपनी राय का इजहार करें। उन्होंने कहा कि फ़ैन्स हमेशा मेरे लिए प्रायोरिटी पे रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि इसके लिए पास जो बेसिकली वजह थी इसकी वो ये थी कि हम डायनामाइट पे भी अच्छे शोज़ आएँ, जो हम डायनामाइट में जो हमारे लोग आते हैं देखने वो भी शोज़ को एंजॉय करें, डायनामाइट पर अच्छी रेसलिंग हो, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि रेटिंग्स भी इससे हमें अच्छी मिलती है। तो उन्होंने कहा कि ये एक जो बिज़नेस है स्ट्रैटेजी है, बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, और उन्होंने कहा कि सबको हक हासिल होता है कि वो अपनी जो है वो राय का इजहार करें, और उन्होंने कहा कि ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी थी और मैं इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू रखूँगा, और AEW आगे फर्दर जो है वो सक्सेस करती जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं रैंडी ऑर्टन और बॉबी लैशली की। तो दोस्तों रिसेंटली जो हमारे बॉबी लैशली हैं उन्होंने रैंडी ऑर्टन पर कमेंट करते हुए कहा कि ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टू एवर डू इट। उन्होंने कहा कि वो सबसे बेस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं, और उन्होंने इसके अलावा कहा कि वो बहुत ही कम मिस्टेक्स करते हैं और बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी उनसे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जो है रैंडी ऑर्टन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये एक काफ़ी हमें स्वीट सा मोमेंट देखने को मिला लैशली की तरफ से रैंडी ऑर्टन के लिए। आज की फाइनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ड्रू मैकिंटायर काफ़ी दिनों से टीज़ कर रहे हैं कि उनका जो पुराना थीम सॉन्ग था उसको वापस ले आया जाएगा। उन्होंने काफ़ी जगह ये टीज़ किया कि उनका जो पुराना थीम सॉन्ग है वो वापस ले आया जाएगा। तो अब आज उन्होंने ट्विटर पर अपनी वर्कआउट की फ़ोटो डाली, और ऊपर उन्होंने एक कैप्शन लिखा जो कि आप देख सकते हैं, परहैप्स द एंड इज़ ड्राइंग नियर, और इसके पीछे जो म्यूज़िक था उनमें उनका जो पिछला थीम सॉन्ग था वो प्ले हो रहा था। तो अब इससे दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे तो लग रही हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि उनका थीम सॉन्ग वापस आ रहा है, और दूसरी ये कि उन्होंने लिखा है परहैप्स द एंड इज़ ड्राइंग नियर। तो यहाँ पर हो सकता है वो एंड से मुराद जो है वो रोमन रेंस का जो रेन है उसका एंड करने की जो है वो बात कर रहे हूँ। तो आप इन दोनों में से क्या चीज़ देखना चाहेंगे, थीम सॉन्ग वापस आना या रोमन रेंस का रेन एंड होना? आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।